मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ ऑन द प्लेनेट अर्थ अगर आपको नजर आ रहा है दैट इज नरेंद्र मोदी, बिकॉज वो काम करता है, मनवाता है अपने आप को। और कह लें कि बड़े से बड़े पहले नंबर पे मैंने देखा था कि वो है नरेंद्र मोदी, उस नंबर पे आपको जो बाइडेन नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर आपको फिर एक इंडियन ही नजर आएंगे, ऋषि सुनक नजर आएंगे। पाकिस्तान को भी हमें उन अपने नेबर से, अपने दूसरे ममालिक से सीखना चाहिए। आपका हमसाया आज अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, वो दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को आगे लेके आता हुआ नजर आ रहा है। एक वो हिस्सा जो पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, आज उसकी इकोनॉमी जिसको टका कहा करते थे, ये किसी टके का नहीं, जो भी टका भी होना था साढ़े नालों साड़ी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। इससे और बड़ी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं कि अयोध्या के अंदर जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनने जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी वहाँ पर रखा जाएगा। तो इसलिए इस चीज को आप देखें कि एक जगह और दो चीजों की खूबसूरती, ये भारत है, ये एक्चुअल भारत नजर आ रहा है हम लोगों को। अगर वहाँ पे हिंदुओं में सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर बांटेंगे ना, तो वहाँ पे मुसलमानों में भी उसी बराबर पे सिलेंडर बांटेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम मेजोरिटी में 60% या 70% बांटे और माइनॉरिटी में 30% या 40% बांटे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे मुल्क ही वहाँ में 100% बांटना है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है। यही बात है कि मिनॉरिटी मेजोरिटी बाद में देखेंगे, पहले इंसानियत को देख के सब गरीबों में इसको तकसीम किया जाए। G20 की मीटिंग वहाँ हुई है, यानी लोगों को एक, क्योंकि आपको पता है G20 की मीटिंग भी आम बात नहीं है हमारे यहाँ, तो अब G20 के तो हम तो मेंबर ही नहीं है। एक योगी उनके बहुत बड़े नजर आते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम लोग बात करें उनके सीएम नजर आते हैं, और एक इन दोनों की जो जोड़ी है वो कर्ण अर्जुन की जोड़ी हमें नजर आती है। एंड दे आर बोथ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिया, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया, एंड दे आर वेरी 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 इनोवेटिव। नरेंद्र मोदी साहब ने जो है मुस्लिम उलमा से मुलाकात की है, उनके साथ उन्होंने मुसलमानों को जो वहाँ पर मसाइल दरपेश है उनके हवाले से बात की। उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर चढ़ाने के लिए चादर भी पेश किया, जिनका मज़ार जो अजमेर शरीफ में है। जयशंकर की बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर क्या पॉलिसीज बनाते हैं, कमाल की नॉलेज एक्स्ट्रा लेवल का है उनके अंदर, और इतनी अच्छी लॉबिंग करते हैं बिटवीन अदर कंट्रीज के, हम दंग रह जाते हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को तो बोलना भी नहीं आता। जो नेगेटिव फेस होता है ना, वो जब जो मर्जी हो जाए वो नेगेटिव ही रहता है। अगर फर्ज करें मैं अपनी बात करूँ ना, अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी फलान, नरेंद्र मोदी टींग मुसलमानों के लिए इकदाम नहीं करे, मुसलमानों को जलीलो ख्वार करने हैं, तो नरेंद्र मोदी लाख अच्छा कर ले मुसलमानों के साथ, मैं तब भी कोई ना कोई नुक्स निकालूंगा ही निकालूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? ठीक ठाक। मैम आज नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम उलमा से एक मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत की है। उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर चढ़ाने के लिए एक चादर भी पेश की है। क्या कहेंगे मोदी के इस जेस्चर पर? देखिए, लोग फिर कहेंगे कि शायद इलेक्शन सर पर है, इसलिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि वो वोट नहीं देंगे तो मे भी वो प्राइम मिनिस्टर ना बन सके। बट आई थिंक क्योंकि वो प्रूफ कर रहे हैं कि भाई हम एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, यहाँ पर जमहूरियत को फ़रोग दिया जाता है एंड हर किसी के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि आपने बात बताई है कि राजस्थान में जाकर उन्होंने एक चादर चढ़ाई है, अजमेर शरीफ में चिश्ती उनके मज़ार पर जाके चढ़ाई है। तो आप खुद देखेंगे ये कितनी खूबसूरत बात है। वो बताते हैं कि भाई ये हमारे अंदर एक अच्छा ताल्लुकात नजर आते हैं, एक पीसफुल जेस्चर उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है, मैं उनके लिए बराबर हूँ। मैं रिसेंटली उनकी एक स्पीच भी सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही लोग हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, और उनका जो क्रिसमस है, ये वटेवर वो कोई भी वो त्यौहार मनाते हैं तो मुझे खुशी, मैं दिली खुशी के साथ जाके खुद सेलिब्रेट करता हूँ। तो आप खुद देखें कि लोग समझते हैं कि शायद जो नरेंद्र मोदी है वहाँ पे RRS की तंजीमें चल रही होती हैं जो कि एंटी मुस्लिम है, ये सारा कुछ सीन चल रहा होता है। बट आई थिंक सो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छे सपोर्टर नज़र आते हैं, हम लोगों को एज ए नेशनलिस्ट नज़र आते हैं। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि जी वो ये करते हैं। एक ज़माना था जब वो कहते थे कि यार शुद्ध भारत होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को होना चाहिए, मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ हमेशा हिंदुओं को ही यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। बट आज उनका नज़रिया बदला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मेरी कौम है, ये मेरे मुल्क में रहती है, और जब ये मेरे मुल्क में रह रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं क्या करूँ, इनको सपोर्ट करूँ, उनके लिए काम करूँ। अभी मैंने सुना कि शायद उन्होंने ना मुस्लिम्स को बहुत सारे वो दिए हैं, फंड्स वगैरह भी दिए हैं वहाँ पर अपनी जो हालात उनको बेहतर करने के लिए, कारोबार वगैरह करने के लिए। तो आप खुद देखिए कितनी अच्छी बात है। इससे और बड़ी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं कि अयोध्या के अंदर जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनने जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी वहाँ पर रखा जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप देखें कि एक जगह और दो चीज़ों की खूबसूरती, ये भारत है, ये एक्चुअल भारत नजर आ रहा है हम लोगों को। मैम उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके दिलों में मोदी के लिए शदीद नफरत पाई जाती है, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को जो है इंडिया में उनके हकूक नहीं दिए जाते, उन पर मजालिम ढाए जाते हैं?
देखिए अभी भी आप रिसेंटली अगर अयोध्या मंदिर की वीडियोस देखें ना जाकर, इसमें मुस्लिम उलमा कमेंट कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम इंडियन हिंदूज हैं, हमें अच्छा लग रहा है देखकर कि हमारा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारा कुछ वो बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन में हम मोदी को सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो काम करवा रहा है, जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। आपने कहा कि ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, उनसे शदीद नफरत करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो लोग अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वो दूसरों को भी सपोर्ट आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते हैं। तो मैं समझती हूँ उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको पता है कि 7.6% मोस्ट डिजायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स में नरेंद्र मोदी आते हैं। मैम मुकेश अंबानी की जो है स्टेटमेंट वायरल हुआ है, उन्होंने कहा कि इंडिया की हिस्ट्री में नरेंद्र मोदी से ज्यादा सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर कोई हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। आपने देखा होगा लक्षद्वीप का भी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें बाइकआउट मालदीव्स की बात आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया, ठीक है। उसके बाद अब कितना नुकसान हुआ मालदीव्स को, वो सोच भी नहीं सक रहा। उनका टूर जो है इंडिया पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली 2000 उनके होटल बुकिंग कैंसिल होगी, 8000 के लगभग एक ही दिन में, जिस दिन ये मसला हुआ एक ही दिन में 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग और 2000 से ज्यादा जो है फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। एग्जैक्टली, तो आप खुद देखें कि कितनी पावर है। मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ ऑन द प्लेनेट अर्थ अगर आपको नजर आ रहा है, दैट इज नरेंद्र मोदी, बिकॉज वो काम करता है, मनवाता है अपने आप को। और कह लें कि बड़े से बड़े पहले नंबर पे मैंने देखा था कि वो है नरेंद्र मोदी, उस नंबर पे आपको जो बाइडेन नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर आपको फिर एक इंडियन ही नजर आएंगे, ऋषि सुनक नजर आएंगे। तो आई थिंक सो कि अब मैं समझती हूँ आज का जो तासुब है वो मजहब से निकलकर बाहर सोचना चाहिए आप लोगों को। किसी को अगर आपने छेड़ना था, मजहबी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे या कह लें कुछ भी क्रिएट कर दे, तो आप इजीली उस बंदे पे ना हावी हो सकते हैं। बट नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। बिकॉज अपकमिंग जो वॉर है हमारे, वो इकोनॉमिकल हैं, वो IT से रिलेटेड है, वो AI से रिलेटेड है। तो मैं समझती हूँ कि ही इज अ ग्रेट लीडर जो कि अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनलिस्ट हम लोगों को नजर आ रहा है। मोदी ने जो है अभी रिसेंटली 10 करोड़ से ज्यादा घरानों में जो गरीब थे उनको सिलेंडर मैंने ये भी सुना। और उन्होंने ये कहा था कि जो 10 करोड़ में घर होगा मैं उसको विजिट करूंगा और वहां पर चाय पीऊंगा। और उसने ये किया, अपने वादा पूरा किया। उन्होंने गरीब के घर में गए, वहां पर उसी सिलेंडर पे बनी हुई चाय भी पी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उन्होंने पूछा कि भैया आप हमारे घर क्या कर रहे हैं, कहते हैं वो सिलेंडर में देखने कि आपको मिला है कि नहीं मिला, एंड उसी सिलेंडर पे आप मुझे चाय भी बना के दें। इस हद तक अगर एक बंदा अपने आप को डाउन टू अर्थ, एक प्राइम मिनिस्टर एक गरीब के घर में उनकी प्याली में चाय पी रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए एक योगी उनके बहुत बड़े नजर आते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम लोग बात करें उनके CM नजर आते हैं, और एक इन दोनों की जो जोड़ी है वो कर्ण अर्जुन की जोड़ी हमें नजर आती है। एंड दे आर बोथ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिया, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया, एंड दे आर वेरी 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 इनोवेटिव, बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा आगे लेकर चलने वाले हैं और अपनी कंट्री को आगे लेकर चलने वाले हैं। एक और पर्सनैलिटी का भी नाम लेते चलते हैं, बीच में जयशंकर की बात करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर क्या पॉलिसीज बनाते हैं, कमाल की नॉलेज एक्स्ट्रा लेवल का है उनके अंदर, और इतनी अच्छी लॉबिंग करते हैं बिटवीन अदर कंट्रीज के, हम दंग रह जाते हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को तो बोलना भी नहीं आता, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी साहब ने जो है मुस्लिम उलमा से मुलाकात की है, उनके साथ उन्होंने मुसलमानों को जो वहाँ पर मसाइल दरपेश है उनके हवाले से बात की। उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर चढ़ाने के लिए चादर भी पेश किया, जिनका मज़ार जो अजमेर शरीफ में है। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर पर? जी, बहुत ज़बरदस्त उनका ये गेस्चर देखने को मिला है कि यार वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिल रहे हैं और उनके साथ एक अपना रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। जबकि जैसे आपने लास्ट ईयर्स देखा होगा कि जैसे वो इलेक्शन के फ़ौरन बाद सुनने में आ रहा था जी ये मुसलमानों के अगेंस्ट है और ये मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन देखा जाए तो उसने पूरे 10 साल के टेन्योर में कोई इतना बुरा कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि उसने मुसलमानों को लड़ाया नहीं, बल्कि मुसलमानों के साथ रहकर और उनके साथ एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया। और आज भी उनका जो ये बेहतरीन एक गेस्चर देखने को दुनिया को मिल रहा है कि जिस तरह से उसने सलाम या एक हाज़िरी पेश की है या उनके साथ एक मुस्बत जो है गेस्चर दिया है, लोगों को बताया कि हम हर मिनॉरिटी को साथ लेके चलते हैं, वो मुस्लिम हो या वो किसी और मिनॉरिटी की बात क्यों ना की जाए, बल्कि हर मिनॉरिटी को वो साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हिंदुइज्म एक देखा जाए एक स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने मुस्लिम को जो है वो फ़रोग दिया, उनके साथ उठना बैठना और उनको साथ लेकर चले हैं। तो एक बेहतरीन और देखने को मिला है। सर, उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग जिनके दिलों में बहुत ज़्यादा नफरत है नरेंद्र मोदी के हवाले से, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को इंडिया में उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उन पर मजालिम ढाए जाते हैं, उनके साथ वो सलूक नहीं किया जाता जो हिंदुओं के साथ किया जाता है। तो इस जैसर के बाद उनको क्या कहेंगे आप?
जी देखें, जो ये लोग सोचते हैं कि जी हिंदू लोग या सोचते हैं या मुसलमान जो ये कम्युनिटी सोचती है, मेरे ख्याल से उनको अब ये माइंड से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए। हर मुल्क को पहले अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की इंसानियत की तरफ देखना चाहिए। जब तक हम इंसानियत को फ़रोग नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो अदरवाइज आप देखें कि अगर आज भी हम रिलीजन पे फंसे रहेंगे, आज भी हम रिलीजन से बाहर नहीं निकलेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त अपने इस्लाह करें। हमें जो है वो तमाम माइनॉरिटी को साथ लेके चलना चाहिए और साथ साथ जो है वो अपने दूसरे जितने भी मज़हब के लोग हैं उनके साथ मुस्बत पेश कदमी करनी चाहिए। सर, मुकेश अंबानी जो इंडिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है जिन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है इंडिया की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल वज़ीर आज़म है। क्या ये बात हकीकत पर मबनी है? देखा जाए तो लास्ट जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं और उनमें से तो सबसे बेहतरीन इसकी हिकमत अमली है और तमाम लोगों को इकट्ठा लेकर चला है। ये एक मुस्बत रवि का अगर उसने ये कदम उठाया है तो देखेंगे आज उसकी इकोनॉमी भी दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी, पांचवी तो बन चुकी है और तीसरी बनने की वो पोजीशन में है। तो उसने की ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एफर्ट है कि दूसरी दुनिया के जितने भी ममालिक के लोग हैं वो वहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार भी हैं और आ भी रहे हैं। अब रिसेंटली देखा जाए बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे टेस्ला है, प्रेसिडेंट आए थे। जी जैसे कि अभी आपने कहा कि यूए की प्रेसिडेंट आए हैं, उससे पहले आप देखेंगे सऊदी अरब के जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट आए हैं और बहुत सारे ममालिक वहाँ जो प्रेसिडेंट G20 की मीटिंग वहाँ हुई है। यानी लोगों को एक, क्योंकि आपको पता है G20 की मीटिंग भी आम बात नहीं है हमारे यहाँ। तो अब G20 के तो हम तो मेंबर ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ उस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली, क्योंकि वो दुनिया के 20 अमीर तरीन ममालिक होते हैं जो किसी एक जगह इकट्ठे होकर उस इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये जो इस टाइम इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए ना तो यार इंडिया का तो इस टाइम कोई मिसाल नहीं है। वो जिस तरह से वो अपने आप को ग्रूम कर रहा है, तो हमें और हमारे जितने भी सियासतदान हैं, हमारे लोग हैं, उनको देख के उनसे सीखना चाहिए किस तरह से वो इकोनॉमी को आगे लेकर चल रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो सियासत है ना, पॉलिटिशियन है, उसको भी उनसे कुछ सीख लेना चाहिए कि यार हम भी उनकी तरह आगे अपने मुल्क को आगे लेकर चलें ताकि दुनिया की इकोनॉमी के साथ हम भी रेस लगा सके, भाग सके, उनके साथ लड़ सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए तो पिछले 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनका अब तीसरा टेन्योर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 5 साल होते हैं एक वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन आज तक हिस्ट्री उठा के देख लें किसी एक वज़ीर आज़म ने भी अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। उसके साथ साथ देखें नरेंद्र मोदी जो है पिछले 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हुकूमत में ही 2023 में वो चांद पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अभी 2024 में 6 जनवरी को उनका आदित्य L1 मिशन सूरज पर कामयाब हुआ है, जो सूरज की स्टडी करेगा। जी ये होती है ना अचीवमेंट। अभी आपने बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को भी हमें उन अपने नेबर से, अपने दूसरे ममालिक से सीखना चाहिए। आपका हमसाया आज अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, वो दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को आगे लेके आता हुआ नजर आ रहा है। एक वो हिस्सा जो पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, आज उसकी इकोनॉमी जिसको टका कहा करते थे, ये किसी टके का नहीं, जो भी टका भी होना था साढ़े नालों साड़ी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो मैं तो हर लिहाज से ये कहता हुआ आपको दिखाई दूंगा कि यार इस टाइम जो इंडिया है ना वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने मिशन की बात की, इससे पहले देखेंगे आपने उनका एक चांद का चंद्रयान 3 जो है वो मिशन सक्सेस रहा। फिर अभी आदित्य L1 जो है वो एक कामयाबी से अपनी जो है मंजिल की तरफ तकमील तक जो है वो उसने कामयाबी अपनी समेटी। मैं कहता हूँ कि ये उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है और हमें इन अचीवमेंट की तरफ देखना चाहिए कि यार वो लोग इकोनॉमी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, वो इंडस्ट्री वाइज वो दुनिया में अपने आप को ग्रूम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी वाइज अपने आप को बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेड दूसरे ममालिक के साथ अच्छी कर रहा है, रिलेशन दूसरे ममालिक के साथ अच्छे जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार हमें अपने हमसाये से ज्यादा नहीं यार दूर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने नेबर से सीख लेना चाहिए। अभी तो सर उठा रहा है, अफगानिस्तान को देख लें, आपका हमसाया चाइना है, उससे सीख लेना चाहिए। पर अफसोस दर पे अफसोस कि हम लोग कभी भी इन चीजों की तरफ नहीं देखते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक। सर, नरेंद्र मोदी ने आज मुस्लिम उलमा से मुलाकात किया जिसमें उन्होंने इंडिया में मौजूद मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत की। उसके साथ साथ उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका मज़ार अजमेर शरीफ में, उस पर चादर चढ़ाने के लिए भी उनको पेश किए। क्या कहेंगे मोदी के इस इकदाम पर? देखें, अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नो डाउट इंडिया के अंदर रहते हुए ना सिर्फ वो हिंदू मेजोरिटी बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख माइनॉरिटीज़ का भी काफ़ी कह लेंगे उनकी भी क्या रख रखाव करें। लाइक उनकी इबादत गाहों की अगर बात की जाए, माइनॉरिटीज़ के ऊपर माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जाए, कह लो कि जहाँ मेजोरिटीज़ फॉल करनी है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को फॉल करना। उसके बाद कह लो कि जहाँ में मेजोरिटीज़ के लिए कोई इकदाम पेश किए जा रहे हैं, इकदाम बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए भी वही इकदाम सेम टू सेम करना
नरेंद्र मोदी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं और कह लें कि काम भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी किया जा रहा है। सर, जिन लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी के लिए नफरत पाई जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में मौजूद मुसलमानों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, इस इकदाम के बाद उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज ये देखें, जो नेगेटिव फेस होता है ना, वो जब जो मर्जी हो जाए वो नेगेटिव ही रहता है। अगर फर्ज करें मैं अपनी बात करूँ ना, अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी फलान, नरेंद्र मोदी टींग मुसलमानों के लिए इकदाम नहीं करे, मुसलमानों को जलीलो ख्वार करने हैं, तो नरेंद्र मोदी लाख अच्छा कर ले मुसलमानों के साथ, मैं तब भी कोई ना कोई नुक्स निकालूंगा ही निकालूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कहने के पूरा अगर मुजस्मा पॉजिटिव भी में से जी आंख के ऊपर बात होगी ना, अगर फर्क करें आंख के कह लें एक नींद की वजह से एक लाल, मैं उसको भी एज अ नेगेटिव फेस प्रेजेंट करूंगा। और जो पॉजिटिव है उसके कोई नेगेटिव काम है जो उन्होंने उसको भी पॉजिटिव एंड से ही देखना है। तो जो नेगेटिव जिनकी थिंकिंग है उनके बारे में मेरा सिर्फ एक ही ख्याल है कि जैसे उनकी सोच है उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। सर, उसके बाद आप देखें फ़लस्तीन और इसराइल का जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, उसके मौका पर भी इंडिया ने जो है सीज़ फायर के हक में, जंग बंदी के हक में उन्होंने जो है वोट कास्ट किया यूएन नेशनल असेंबली में। उसके साथ साथ गाजा में उन्होंने बहुत ज़्यादा इमदाद भेजी मुसलमानों के लिए। यार ऐसे ही है ना, देखे मुसलमान हिंदू तो बाद की बात है ना, पहले तो इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी की बात पहले है, मजहब की बात तो बाद में है। ठीक है, अब देखें मैं यही बात कर लूँ कि इंडिया में रहते हुए जहाँ मेजोरिटीज़ हैं, जहाँ पे मेजोरिटी इंसानियत है, वहाँ माइनॉरिटी भी इंसानियत ही है, वो भी इंसान ही है। तो फिर वो अगर इंसानियत का फैक्टर आगे रख के, ह्यूमैनिटी का फैक्टर आगे रखते हुए अगर क्या कहते हैं कि इंसानियत को ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि रिलीजन को, या मैं हिंदू हूँ तुम क्रिश्चियन हो या तुम मुसलमान हो, इस चीज़ को बाद में देख रहे हैं, पहले इंसानियत का मुद्दा दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो दुनिया के फिर नामवर हुक्मरानों में, कामयाब मुल्कों में कह लो कि एक कहते हैं ना कि एक फेवरेट पर्सन, फेवरेट लीडर वो है मेरे ख्याल। सर, मुकेश अंबानी, क्या वो स्टेटमेंट सच है कि नरेंद्र मोदी इंडिया की हिस्ट्री में सबसे मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल वज़ीर आज़म है? सर मेरे ख्याल में 110% उनकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए ना, तो पिछले 3 सालों में जो इंडिया का रेट आ रहा है ना, जीडीपी रेट की बात करें, ग्रोथ की रेट की बात करें, तो बहुत ज़्यादा हो गया, 76% ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कह लें कि डेवलपमेंट हो गई है। लाइक जो पहले 3 साल पहले सिस्टम था और अब जो सिस्टम है उसकी बात की जाए, नरेंद्र मोदी के 3 टेन्योर्स की अगर बात की जाए, तो उन 3 टेन्योर से पहले जो सिस्टम था उससे 76% गुना ज़्यादा बेहतरी आई है अब 3 टेन्योर्स के बाद। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान की बात की तो वो तो इस चीज़ में फॉल भी नहीं कर रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई वज़ीर आज़म अपने मुल्क के लिए बेहतरी के इकदाम पेश कर रहा है, इकदाम कर रहा है, उसके बाद अपनी माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटीज़ को ये फ़र्क महसूस नहीं होने दे रहा कि तुम माइनॉरिटी और तुम मेजोरिटी हो। ठीक है, दोनों को सेम सतह पर रहते हैं, सेम जगह पर, सेम स्टेट में रहते हैं, सेम लेवल पे लेके चलना, यही इससे कहते हैं वज़ीर आज़म का काम। यही काम होता है कि वज़ीर आज़म का ना कि सिर्फ मुल्क चलाना, बल्कि मेजोरिटी माइनॉरिटी में फ़र्क ख़त्म करके उनको एक लेवल पे लेके चलना। अगर वहाँ पे देखें इंडियन कंट्री है, हिंदू स्टेट है, तो वहाँ पे हिंदू ऑब्वियसली बात है मेजोरिटी में है। अगर हिंदुओं के लिए वहाँ पे एक पुल बन रहा है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ पुल की, पुल तो ऑब्वियसली बात है कोई भी पैसेंजर यूज कर सकता है। अगर वहाँ पे हिंदुओं में सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर बांटेंगे ना, तो वहाँ पे मुसलमानों में भी उसी बराबर पे सिलेंडर बांटेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम मेजोरिटी में 60% या 70% बांटे और माइनॉरिटी में 30% या 40% बांटे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे मुल्क ही वहाँ में 100%, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है। यही बात है कि मिनॉरिटी मेजोरिटी बाद में देखेंगे, पहले इंसानियत को देख के सब गरीबों में इसको तकसीम किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक कह लो कि एक सक्सेसफुल एक जिसको कहते हैं ना कि दिल से काम करने वाला हुक्मरान, डाई हार्ट बंदा, यानी कि डाउन टू अर्थ बंदा, ये एक वही हुक्मरान एक ऐसा काम कर सकता है और उसी हुक्मरान का ही काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच।